एक और वीडियो में एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो है पेरिस ओलंपिक्स जो अभी रिसेंटली फिनिश हुए हैं। 11 अगस्त को ये पेरिस ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स 2024 फिनिश हो गए हैं। और ये हर 4 साल बाद आते हैं ये ओलंपिक्स के गेम्स जो होते हैं ना। इनमें काफ़ी कंट्रीज़ के एथलीट्स जो है वो काफ़ी कंट्रीज जो अपने एथलीट्स को भेजती हैं, जो ये विंटर्स में भी आते हैं और समर्स में भी आते हैं। यानी कि हर अभी लास्ट जो हुए थे वो बीजिंग में हुए थे 2022 में। वो विंटर ओलंपिक्स थे, उनमें डिफरेंट गेम्स होते हैं। लाइक समर ओलंपिक्स में डिफरेंट गेम्स होते हैं और विंटर ओलंपिक्स में डिफरेंट गेम होते हैं। और ये अभी 2024 से पहले जो ओलंपिक्स आए थे वो टोक्यो में हुए थे 2020 में, समर ओलंपिक्स। तो और उससे पहले जो हुए थे वो पियोंगचैंग में 2018 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे। तो ये जो समर ओलंपिक्स होते हैं ना, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप देखें तो इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है और गेम्स भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर ओलंपिक्स। तो जो मोस्ट पॉपुलर गेम्स इस बार जो है पेरिस ओलंपिक्स में टोटल 32 गेम्स हुए हैं, जिसमें 329 मेडल्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को दिए गए हैं। जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। 329 मेडल्स में जो मेन गेम्स जो इस वक्त पॉपुलर हुए इस वाले ओलंपिक्स में, वो बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फुटबॉल, जूडो, हॉकी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल और रेसलिंग और शूटिंग का गेम जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है। ये जो अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं इनमें। तो और टोटल जो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने बेस्ट परफॉर्म किया है, जिस कंट्री के एथलीट्स ने, वो यूएस के एथलीट्स ने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से टोटल जो काउंटिंग है मेडल्स की, वो यूएस की 126 मेडल्स हैं जो यूएस ने इस बार जीते हैं। और जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स यूएस ने लिए। और सेकंड नंबर पे चाइना है, जिसने टोटल मेडल जो लिए हैं वो 91 मेडल्स लिए हैं, जिसमें 40 गोल्ड, यूएस और चाइना ने दोनों ने सेम गोल्ड लिए हैं, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। तो आपको डिफरेंस सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर में डिफरेंस क्या होता है। गोल्ड वो होता है जिसकी पोजीशन फर्स्ट आती है गेम में। सिल्वर उसे मिलता है सिल्वर मेडल जिसकी सेकंड पोजीशन होती है, और थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मिलता है मेडल। तो मेन जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो गोल्ड मेडल की होती है। और थर्ड नंबर पे जो आया है कंट्री, वो जापान है, जिसे टोटल जो है 45 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जिसे टोटल जो है 53 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 18 गोल्ड, 19 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और फिर फ्रांस रहा है 5वें नंबर पे, जिसे टोटल मेडल की जो मिले हैं वो 64 मिले हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। अच्छा, मैं आपको ये, अगर आप टॉप 5 कंट्रीज देखें तो इसमें कहीं भी आपको साउथ एशियन कोई कंट्री नहीं दिखेगी। ना आपको इसमें इंडिया दिखेगा, ना इसमें बांग्लादेश, ना पाकिस्तान, ना नेपाल, ना म्यांमार, ना ना अफगानिस्तान। और अगर आपको रीजन में भी बताऊं ना, अगर पूरे साउथ एशिया के रीजन में इस ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल आया है तो वो सिर्फ एक गोल्ड मेडल आया है। वो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अनफॉर्चुनेटली वो एक भी गोल्ड मेडल वो कंट्री नहीं ला पाई है। और उसका पूरी लिस्ट में जो है 71 नंबर पे आई है, जिसमें उनके जो टोटल मेडल है वो 6 मेडल्स मिले हैं इंडिया को, जिसमें एक सिल्वर है, बाकी सारे उनको ब्राउन मेडल मिले हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सिर्फ एक मेडल मिला है गोल्ड, उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली कोई मेडल नहीं मिला है। अगर आप देखें तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 250 मिलियन,
मगर अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज से काफ़ी बेटर जो है वो काफ़ी छोटी कंट्रीज ने किया है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जापान की 120 मिलियन है उसकी पॉपुलेशन, और तकरीबन आधी है पाकिस्तान की, और उसके जो एथलीट्स हैं वो टोटल 45 जो है मेडल लाए हैं, और जिसमें 20 जो है वो गोल्ड है। और दूसरी साइड अगर आप यूएस देखें, जिसकी पॉपुलेशन 300 मिलियन है, टोटल जो है उसको गोल्ड आए हैं 40 गोल्ड आए हैं उसके पास, और टोटल जो ओवरऑल उसके मेडल की तादाद है वो 126 है। और अगर आप दूसरी साइड देखें, इंडिया की 1.4 बिलियन है, यानी यूएस से डबल नहीं ट्रिपल से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ट्रिपल भी नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, आई थिंक यूएस की पॉपुलेशन बल्कि मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें तो इंडिया की पॉपुलेशन बनती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया कोई भी एक गोल्ड नहीं लाया, और काफ़ी नीचे है इंडिया जो है ना, काफ़ी इवन के पाकिस्तान और बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं, काफ़ी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आयरलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया, चिली हो गया, इथोपिया हो गया, स्लोवेनिया, बहरीन, उससे भी काफ़ी नीचे है इंडिया। यानी कि ये जो कंट्रीज़ के मैंने अगर आप अभी जो रिसेंट कंट्रीज़ के छोटी छोटी कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, आयरलैंड की पॉपुलेशन हो गई 5 मिलियन, वो भी जो है टोटल जो है 7 मेडल लाए हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं। क्रोएशिया हो गई 3 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी उनकी सिर्फ जो है ना 30 लाख पॉपुलेशन है, और वो 7 टोटल मेडल लाए हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं। बहरीन 1.6 मिलियन की पॉपुलेशन है, इतना सा छोटा सा कंट्री टोटल 4 मेडल लाया है, जिसमें 2 गोल्ड है। वहाँ के एथलीट्स जो है, चेक रिपब्लिक 10 मिलियन की पॉपुलेशन में टोटल मेडल जो आए हैं वो 5 5, जिसमें से टोटल मेडल आए हैं, और 3 जिसमें से गोल्ड हैं। चिल्ली 19 मिलियन की पॉपुलेशन है, टोटल जो गोल्ड आया है वो 1 आया है, और टोटल मेडल्स जो हैं वो 2 है। इथोपिया भी लाया है, चार चार मेडल्स आए हैं इथोपिया के, जिसमें 1 गोल्ड है। और स्लोवेनिया जिसकी पॉपुलेशन जस्ट 2 मिलियन है, उसके पास भी जो है 3 मेडल हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं। अगर ये वाले जो कंट्रीज हैं, अगर मैं इन्हें मैप में भी खोल के देखूँ ना, तो मुझे तकरीबन 20 मिनट इन कंट्रीज को ढूंढने में लग जाएगी, इतने छोटे कंट्रीज हैं, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता, इनकी इतनी कम पॉपुलेशन है, मगर इन्होंने भी काफ़ी जो है अगर ये ओलंपिक्स गेम में काफ़ी अच्छा किया है। और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो बांग्लादेश तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। उसके अलावा अफगानिस्तान कोई आई थिंक उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। नेपाल, इन लोगों के भी ज़्यादा मेडल्स आए नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि, लेकिन गोल्ड और सिल्वर तो इन कंट्रीज़ को नहीं मिला है, किसी भी कंट्री को साउथ एशिया में, सिवाय इंडिया और पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जो है वो जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम को जो है वो गोल्ड मेडल मिला है, और दूसरी साइड इंडिया को भी जेवलिन थ्रो में ही नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। यानी फर्स्ट पोजीशन अरशद नदीम की आई और सेकंड पोजीशन नीरज चोपड़ा की आई। उसके अलावा किसी गेम में इंडिया पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है, कोई मतलब कि कहीं पे भी ना फर्स्ट आए, फर्स्ट तो खैर आए नहीं अरशद नदीम के अलावा, और सेकंड भी कहीं पोजीशन नहीं आई है। और अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल हैं काफ़ी सारे जो है, तकरीबन 5-6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया लेने में कामयाब हुआ है। हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में उनका जो एक रेसलर है अमन, उसे मिला है ब्रॉन्ज मेडल। और 10 मीटर की एयर पिस्टल शूटिंग जो है उसमें जो है इनके 2 शूटर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल ले पाए हैं, मन्नू भक्कर और सरबजोत सिंह जिनका नाम है। उसके अलावा जो है मेंस की जो 50 मीटर एयर राइफल शूट है उसमें भी एक इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मुझे जो लगता है वो इंडिया के साथ ये भी हुआ कि इनकी एक रेसलर थी जो काफ़ी फॉर्म में थी इस वक्त ना, उसने बड़े बड़े रेसलर्स को हराया था। उसका नाम था विनेश फोगट, जो 50 केजी की रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी, और उसने काफ़ी बड़े सेमीफाइनल में जो है काफ़ी बड़ी रेसलर थी क्यूबा की, उसे हराया था। उसके अलावा यूक्रेन की काफ़ी बड़ी एक रेसलर थी वुमेन रेसलिंग में, उसे उसने हराया था। और जापान की भी रेसलर थी, उन बड़ी बड़ी यानी कि रेसलर्स को वो हरा के फाइनल तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके साथ अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि वो 50 केजी की में जब उसका लास्ट एक दिन पहले उसका वेट हुआ तो उसका 50 केजी से 100 ग्राम जो है ज़्यादा वेट
निकल आया तो उसकी वजह से उसे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नहीं तो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा जो थी उम्मीदें विनेश फोगट से थी कि वो गोल्ड मेडल ले आएगी वुमेन रेसलिंग में, मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिस्क्वालीफाई हो गई। जो और एक जो गोल्ड मेडल की उम्मीद थी इंडिया से वो भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद इन्होंने नीरज चोपड़ा से लगाई थी कि वो गोल्ड मेडल ले आएगा जेवलिन थ्रो में, मगर वो भी नहीं ला पाया क्योंकि अरशद नदीम ने 92 मीटर की थ्रो करी और जो है नीरज चोपड़ा ने टोटल 5 थ्रोज करी जिसमें से वो 4 उसने फॉल करी हैं और एक ही वो बस सही थ्रो कर पाया, वो 89 मीटर की बस वो एक थ्रो कर पाया जिसकी वजह से वो सेकंड नंबर पे आया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी कंट्रीज़ यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर रही हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें यहाँ जगह जगह जो अगर मैं देखूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जगह जगह यहाँ क्लब्स बने हुए हैं ये जहाँ पे स्विमिंग सिखाते हैं, साइकिलिंग, रेसिंग के गार्डन बने हुए हैं जहाँ पे रेसिंग, और यहाँ के लोगों को पुश किया जाता है इस तरफ ना कि फिजिकली फिट रहें। अगर उस आप दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ देखें वहाँ पे लोग लिटरली क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। अगर आप देखो तो क्रिकेट, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को क्रिकेट पता भी नहीं होता है कि गेम कौन सा है, बस नाम ही उन्हें पता होता है कि इंग्लिश गेम है क्रिकेट, और उसके अलावा कभी भी किसी ने ना उन्हें ना गेम समझ आता है ना देखते हैं। और अगर आप देखें कि क्रिकेट में अगर आप देखें तो आपके एथलीट्स नहीं होते, वो प्लेयर्स होते हैं। अगर आप उनके फिटनेस लेवल देखें तो वो 0/0 होती है। अगर आप देखें क्रिकेट में इंजमाम उल हक भी एक क्रिकेटर रहा है, रोहित शर्मा को आप देखें, इनकी क्या ही फिटनेस है, कोई 0/0 फिटनेस है, कोई फिटनेस नहीं है। दे आर जस्ट गुड प्लेयर, उन्हें क्रिकेट खेलने की टेक्निक्स आती हैं, दैट्स इट। आपके जो कंट्री के लोग हैं वो इतने फिट नहीं है। अगर आपकी ओलंपिक्स से अगर आप देखें रिजल्ट तो उससे यही आता है कि आपके लोग ना मेंटली इतने स्ट्रांग हैं और फिजिकली भी इतने मतलब फिट नहीं है, फिटनेस का लेवल के वो बाकी दुनिया से कॉम्पीट कर पाए। क्योंकि ओलंपिक के जितने भी गेम्स होते हैं वो एवरीथिंग इज जस्ट फिटनेस। अगर आप फिट हैं तो आप ओलंपिक्स के गेम्स में अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो यू कांट डू एनीथिंग। कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 70 kg का बंदा आके लड़ ले 50 kg की रेसलिंग में, ऐसे नहीं होता। तो ये अनफॉर्चुनेट थिंग है इसमें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है फिटनेस की। वहाँ पे जिम्स वगैरह भी उस लेवल के नहीं है अगर जिस तरीके के जिम्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं ना, यहाँ क्लब है। और यहाँ पे अगर फिटनेस का देखें तो गवर्नमेंट बैक भी बहुत करती है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यूज़ करती है लोगों के ऊपर, फिटनेस के ऊपर क्लब्स बनाती है जहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने लोगों को। ये उसी तरीके से अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें तो इतना रिवाज है नहीं ये फिटनेस का ना गेम्स का। लोगों में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हुई है अरशद नदीम जब से जीता ही, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर, तो वहाँ पे मतलब न्यूज़ वगैरह में लोगों को पता चला है। जेवलिन थ्रो भी कोई सा गेम होता है, नहीं तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये कोई गेम होता है। ओलंपिक्स में लोगों की अवेयरनेस होना स्टार्ट हुई है, मगर स्टिल होप करता हूँ अभी जो 4 साल बाद ओलंपिक्स होंगे उसमें साउथ एशिया की कोई कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट पूरा रीजन मिलके 10 गोल्ड तो ला ही सकता है। इतनी सारी पॉपुलेशन है, तकरीबन आपकी 1/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है सिर्फ एक साउथ एशिया के रीजन में। तो 10 गोल्ड तो आ ही सकता है। होप करता हूँ नेक्स्ट ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अच्छी हो। और बस यही कमियां है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। अरशद नदीम भी जो एक गोल्ड लेके आया है वो अपने पे लेके आया है, कोई उसको किसी की सपोर्ट नहीं थी, किसी को नहीं पता था। यानी कि जब वो ले आया तो सब उसके आसपास आ गए, उसे रिसीव कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उसे इंडोर्स कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ये वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमारी वजह से ये इसकी ट्रेनिंग हुई है वो, मगर इन रियल उसकी ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हुई थी। उसने खुद ही सीखा, खुद ही किया और खुद ही गोल्ड लेके आया है। तो अगर आप ट्रेनिंग प्रॉपरली देंगे तो काफ़ी सारे एथलीट्स, अच्छे एथलीट्स हमारी कंट्रीज से निकल सकते हैं। तो इसी पे होपफुली आने वाले वक्तों में देखता हूँ कि क्लब्स वगैरह हमारी कंट्रीज़ में भी बने, गवर्नमेंट सपोर्ट करे इन चीज़ों को, स्विमिंग, साइकिलिंग, रेसिंग, हॉकी,
बेड और ये जो है जो इनके गेम्स होते हैं शूटिंग, इन गेम्स को जो है क्लब्स बनाए और गवर्नमेंट इनके लिए लोगों को इनकी तरफ पुल करे, इन गेम्स की तरफ। तो चलें, होप करते हैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छा करेंगी कंट्रीज हमारी और अच्छा रिजल्ट आएगा।